ओम शांति। ओम शांति। आज हम ध्यान से बाबा का महावाक्य सुनते हैं। आज प्यारे बाबा का महावाक्य है। आज विशेष संडे का महावाक्य सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर्वशक्तिमान अलमाइटी पिता शिव बाबा का महावाक्य ईश्वरीय महावाक्य है ना। आज संडे का विशेष महावाक्य होता है जो निराकार परमपिता शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा तन के द्वारा आकर के जो उच्चारित किए हैं महावाक्य, उनका विशेष हम आज महावाक्य सुनेंगे। आज की तारीख जो है वो 23/8/2020 है और ये रिवाइज डेट इसमें डाला हुआ है। विशेष जो बाबा का महावाक्य उच्चारित जिस डेट में हुआ है 10/3/1996, 10 मार्च 1986 का ये महावाक्य है परमात्मा शिव बाबा का। उस समय जो बच्चों से महावाक्य उच्चारित किए थे बाबा आकर के, तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा का आज महावाक्य है। इसको ध्यान मगन होकर के सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। आज बाबा अपने बच्चों से निराकार शिव बाबा परमपिता कितना प्यार से स्नेह से बच्चों से बात कर रहे हैं और किस प्रकार भगवान भाग्य बांटने का बात बोलते हैं और जन्म जन्म का सुख प्राप्ति जो बच्चे करते हैं उनका क्या भाग्य है, वो आज बाबा देखेंगे। तो चलिए बहुत प्यार से स्नेह से बाबा का वाणी हम लोग शुभारंभ करते हैं। बाबा आज कहते हैं, आज ये ईश्वरीय महावाक्य का मुख्य सार है, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति क्या है। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति, हम सदा निश्चिंत कैसे बनेंगे, बेफिक्र कैसे बनेंगे। बाबा क्या क्या विधि बताए हैं, ये सारा विधि इस ईश्वरीय महावाक्य में है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि परमात्मा जो अभी आकर के श्रीमत देते हैं, महावाक्य उच्चारित करते हैं, वो जो बच्चे जीवन में धारणा करने का पुरुषार्थ करते हैं उनके जीवन में परमात्मा शक्तियां वरदान स्वतः ही आ जाता है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विभिन्न सभा है। सभा बाबा कहते हैं सारे कल्प में विचित्र सभा है। विचित्र सभा बाबा कहते हैं, बादशाह तो बहुत होते, बाबा कहते बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह या विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है, शिव बाबा कहते हैं। प्यारे बाबा मीठे बाबा ये बता रहे हैं शिव बाबा कि इस सारे कल्प में, जो पूरे कल्प आप कोर्स में भी देखे समझे कि 5000 वर्ष का ही ये पूरा कल्प होता है और ये पूरी 5000 वर्ष पूरी कल्प में एक ही बार ये संगम युग जब कलयुग समाप्त होता है, जब सतयुग शुभारंभ होने का जो समय होता है, तो उस समय अभी वर्तमान समय जो संगम युग चल रहा है, इस संगम युग में ही ये बेफिक्र बादशाहों की सभा लगती है। जो भगवान को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र बन जाते हैं, निश्चिंत बन जाते हैं। उनकी सारी जिम्मेवारी जवाबदारियां सब भगवान परमपिता शिव बाबा ले लेते हैं। तो आप और हम सभी बहुत बहुत खुशनसीब और भाग्यशाली हैं कि ऐसे उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा को हम सभी बच्चे जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और उनसे हम जन्म जन्म का भाग्य की प्राप्ति अभी वर्तमान समय संगम युग पर करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ सभा है। सतयुग में जो बाबा सभा, जो सतयुगी सभा होगा, है ना, बाबा कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ सभा इस संगम युग में वर्तमान समय में चल रहा है, क्योंकि वहां तो फिकर और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। शिव बाबा कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं को ये फिकर क्या होता है, बेफिक्र क्या होता है, ये ज्ञान ही नहीं होता। फिकर शब्द का चिंता, बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार की उनको चिंता का ज्ञान ही नहीं होता है। बेफिक्र शब्द का मालूम बाबा कहते नहीं, फिकर शब्द का तो मालूम ही नहीं होता कि क्या देवी देवताओं के जीवन में क्या दुख होता, शांति होता, चिंता होता, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठते अपना परिवार का चिंता होता। फिक्र क्या क्या चीज का है बाबा बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इसको आप नोट करें और लास्ट में हम आप सभी से जरूर सुनेंगे कि आज बाबा का ईश्वरीय पॉइंट में, आज ईश्वरीय महावाक्य में सबसे मुख्य पॉइंट क्या क्या था। तो आज बाबा बोले, दुनिया वाले सारे मनुष्य सवेरे से उठते अपना परिवार का कार्य व्यवहार का, सवेरे से उठते क्या है, फिक्र अपना
अपना चिंता, परिवार का कार्य व्यवहार का चिंता नहीं, मित्र संबंधियों का कोई न कोई प्रकार का फिक्र होगा जरूर। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बनकर आरंभ करते हो। श्री बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे बन जा गए, पहचान लिए परम पिता का, तो अमृत वेले जो परमात्मा पिता का श्रीमत है, उस समय से उठ करके हम परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग करके दिन की शुरुआत करते हैं, भगवान से के साथ ये दिनचर्या में स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय बनते चला जाता है। बाबा आगे बता रहे हैं, तुम बच्चे अमृत वेले से ही बेफिक्र दिन का आरंभ करते हो, बादशाह बेफिक्र बादशाह बन करके आरंभ करते हो, दिन की शुरुआत करते हो, और बेफिक्र बादशाह बन करके हर कार्य करते हो, बेफिक्र बादशाह बन करके आराम की नींद करते हो। भगवान के बच्चे बन गए, पहचान गए, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बेफिक्र बन करके आराम करते हो, नींद करते हो, सब कुछ आराम से बेफिक्र होकर के करते हो। सुख की नींद, क्या क्या करते हैं? सुख की नींद करते हैं, शांति की नींद करते हो। बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बन करके आराम की नींद करते हो, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह तुम बन गए, शिव बाबा कहते हैं। भगवान के बच्चे जब बन जाते, 7 डेज का कोर्स कर लेते थे, इतने बेफिक्र बादशाह हम लोग बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि अपने पर बन गए, ऐसे बने हो, या बाबा कहते कोई फिक्र भी होता। बाबा बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो शिव बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ऐसे तुम बन चुके हो, या फिर बाबा कहते कोई फिक्र होता है तुम्हारे जीवन में? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र बन गए। ईश्वर परमपिता शिव बाबा के बच्चे बन गए, बाबा को सब फिक्र दे दिए, है ना, शिव बाबा को सारा हम जिम्मेवारी सौंप देते हैं। बाबा कहते तुम बेफिक्र बन गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है, शिव बाबा कहते हैं अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है कि मुझे करना है तो फिक्र हो। जिम्मेवारी बाप की है और निमित्त मैं सेवाधारी हूँ। सारा जिम्मेवारी कौन ले लिए? शिव बाबा की है, और हम केवल निमित्त मात्र सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना। करावन हार बाप है, निमित्त मैं करणहार हूँ मात्र। करण करावनहार कहते, करावनहार बाप है, मैं आत्मा केवल करणहार निमित्त हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह होता है। बाबा कहते हैं सदा बेफिक्र बादशाह। अगर ये याद तुम बच्चों को सदा रहता है कि परमात्मा पिता ही हम सभी बच्चों का क्या है, करण करावनहार है, और मैं निमित्त आत्मा सेवाधारी बनकर के सेवा कर रही हूँ, घर परिवार संसार आदि को चला रही हूँ, तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह तब है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाता है, शिव बाबा कहते हैं। एक और मुख्य बात शिव बाबा बता रहे हैं कि अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाता है, शिव बाबा कहते हैं। अनेक टोकरा सिर पर आ जाता है। क्या क्या आता है सुनिए। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो तुम, उस बाप और मैं, शिव बाबा कहते हैं बस, नहीं तो लाइट के ताज बेफिक्र, शिव बाबा समझा रहे टोकरी पर सिर आ जाता, नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो बस। बाप और मैं तीसरा, बाबा कहते बाप और मैं तीसरा ना कोई। यह अनुभूति जब आत्मा अपने परम पिता शिव बाबा की याद में, स्मृति में इतना मगन हो जाती है, तो शिव बाबा कहते हैं तीसरा कोई नहीं आता, तब ये स्थिति हमारी बहुत बेफिक्र होता है। यह अनुभूति सहज बेफिक्र, बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरे वाले हो, बाबा कह रहे टोकरेधारी हो, ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, है ना, बेफिक्र बादशाह वाला ताजधारी हो, शिव बाबा पूछते हैं, या फिर टोकरेधारी हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक अपने ऊपर में जिम्मेवारी ले लेना, एक अपने ऊपर में टेंशन ले लेना, एक अपने ऊपर में बाबा कहते हैं बार बार ये स्मृति दिलाना मैं कर रहा हूं। जहां मैं आ गया वहां पे बाबा कहते हैं कि देवान आ जाता है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला परमपिता शिव बाबा, ये स्मृति रहेगा तो शिव बाबा समझा रहे तुम सदा हल्के रहोगे। तो बाबा कह रहे चेक करो, तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा हो और एक बोझ वाला हो सामने, टोकरे वाला खड़ा कर दो तो पसंद क्या करोगे तुम? बाबा शिव बाबा पूछते हैं, बोलो। एक टोकरे वाला व्यक्ति को और एक ताज को पहनाया हुआ जो लक्ष्मी नारायण या
देवी देवताओं को आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, तो कितना सुंदर दिख रहे हैं। और एक कोई व्यक्ति अगर उनको टोकरा दे दिया जाए, वो सामने अगर है, तो दोनों में से शिव बाबा पूछते कौन अच्छा लगेगा, क्या पसंद आएगा तुम्हें, बोलो। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर के उतार करके हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले संगम युग में भगवान हम सभी बच्चों को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किए कि सारा बोझ भगवान को दे करके दिन की शुरुआत करो, सदा एकदम बिल्कुल हल्का खुशनुमा जीवन की शुरुआत करो, मेडिटेशन करके जीवन की शुरुआत करो, आदि आदि। तो बहुत खुशनुमा जीवन, लाइट वाला जीवन, वही श्री बाबा समझा रहे हैं। जब तक बाबा कह रहे हैं डबल लाइट रहने वाले सदा, जब तक बाबा कहते बादशाह नहीं बने हैं, तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। बादशाह जब तक हम नहीं बने, सबसे पहला बादशाह अभी बाबा बताएंगे, जब तक हम बादशाह इस सारी कर्मेंद्रियों पर राज करना, इसको बोलते हैं नंबर 1 बादशाह, है ना। शिव बाबा कह रहे अपने वश में नहीं रह सकती, राजा बनते हो तब ही माया जीत बनते हो, तुम कर्मेंद्रिय जीत बनते हो, प्रकृति जीत बनते हो। सबसे यूनिक पॉइंट बाबा ये बताएं कि जब हम आत्मा सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, सबसे पहले बाबा कहते हैं कि अपनी सारी शरीर का माया जीत, इस शरीर की कर्मेंद्रियों को जीतना, इसका राजा बनना। उसके बाद बाबा बोले माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, और लास्ट में है प्रकृति जीत। तो सारे कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, उसके बाद 5 विकारों रूपी माया को जीतना है। उसके बाद बाबा कहते हैं हमें जो है कर्मेंद्रियों को जितना है, मना प्रकृति जीत भी बनना है, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत। ये अगर तीनों चीजों को अगर हम जीत लेते हैं, तो बाबा कहते हैं आने वाला जो स्वर्णिम सृष्टि है, वहां पे हमें बहुत अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, बाबा करे तो राज्यसभा में तुम बैठे हो ना, तो राजा बनना है। सबसे यही है राज्यों की पढ़ाई, मतलब क्या है, परमात्मा के गॉडली स्टूडेंट, अर्थात सबसे नंबर 1 जो है हमारे सारे कर्मेंद्रियों पर विजय बनना। जब हम सारे कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं पहले हम खुद पर राजा बनते हैं, अर्थात 5 विकारों को जीत जाते हैं, कर्मेंद्रियां हमारी कंट्रोल में रहती है। और शिव बाबा कहते हैं मेडिटेशन से ऑटोमेटिक शिव बाबा से पावर आएगा। आज बाबा सारा मुरली में बोले, इसको ध्यान से सुनिए। तो शिव बाबा बोले प्रकृति जीत बनते, तो राज्यसभा में बैठे होना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है, बाबा कहते हैं आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया, यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों की कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखते हैं ना, रखने वाले हैं ना। शिव बाबा सदा शिव का मीनिंग ही है सदा कल्याणकारी। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बच्चे बन जाए। किसी को भी हम लोग देखते हैं, ये सदा आता है ना मन बुद्धि में कि ये भी परमपिता शिव बाबा को पहचान ले, ये भी शिव बाबा का बच्चा बन जाए और बाबा से शक्ति वरदान की प्राप्ति वर्तमान समय कर ले। ऐसी भावना रहता है ना, शिव बाबा कहते हैं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर के विदेश के सभी बच्चों को किसी ना किसी प्रकार से याद करते रहे हैं ना, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। समझ गए? बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे एकदम समीप पहुंच गए। परमात्मा पिता की याद इतना सुंदर, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद से शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। अभी भी शिव बाबा के लाखों ऐसे बच्चे हैं, परमात्मा के लाखों ऐसे बच्चे जो परम पिता को पहचानने वाले हैं। तो बाप और दादा, शिव बाबा हो गए बाप और दादा हो गए बड़े भाई ब्रह्मा बाबा कहेंगे। दोनों बच्चों को पूरी संसार को सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो शिव बाबा कह रहे हैं, है ना, शिव बाबा कहते हैं सभी बच्चों को लंबे समय से बाबा आह्वान कर रहे हैं, और बाबा की शक्ति वरदान के कारण सभी आत्माओं तक ये शक्ति पहुंचता है, और कोई ना कोई भाई बहन लोग निमित्त बनते हैं और वो परमपिता शिव बाबा को पहचान लेते हैं। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो गए ना। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाबा के बन गए, यह तो अच्छा लगता ही है ना, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, या कभी बैठ करके सोचो कहां से कहां आकर के पहुंच गए। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। हम लोग पहले क्या थे, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, परमात्मा पिता का पहचान नहीं था, तो जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन शिव बाबा कहते हैं, है ना, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन होता है। और इन सत्य बातों की जानकारी बाबा हम सभी बच्चों को आकर के देते हैं।
तो बाबा कहते हैं ड्रामा की नूंद ने तो सोचने समझने से विचित्र भी लगता है ना, ड्रामा में नूंदी हुई थी वो खुल गया, श्री बाबा कह रहे हैं। ये 5,000 वर्ष का ड्रामा में हम सभी विशेष आत्माओं का, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो परम पिता को पहचान गए, उनका इतना विशेष पाठ है कि भगवान परम पिता को पहचान गए, जान गए। सोचने से विचित्र लगता, पहले हम क्या थे और अभी हम क्या बन गए, है ना। तो वो श्री बाबा कह रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बाबा कह रहे हैं बैठ करके सोचो, कहां से कहां आकर के पहुंच गए, कहां से कहां आकर के पहुंच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना, ड्रामा में नुधी हुई है, नुधी हुई है, ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल करके पहुंचा दिया। श्री बाबा कहते हैं सभी बच्चे सब एक परिवार में आ गए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सब बच्चे एक परिवार में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। अभी यही परिवार, श्री बाबा कहते हैं अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा, श्री बाबा कहते लगता है, ठीक है ना, अति प्यारा लगता है। ही अपना परिवार लगने के कारण पहचान गए, समझ गए। कोई कहाँ कहाँ के भी बच्चे हैं परम पिता को पहचान गए, तो सब ईश्वरीय परिवार के बच्चे बन गए ना। इतना प्यार, इसको बोलते बेहद का परिवार। सबको भगवान परम पिता से बाबा आपस में मिलाए। पूरी दुनिया में बाबा के लाखों लाख बच्चे, लगभग 15 लाख बच्चे हैं, सब एक ईश्वरीय गॉडली फैमिली के हैं सब बच्चे, है ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात एक ईश्वरीय परिवार के सब बच्चे बन गए, आपस में इतना स्नेह प्यार, आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्यार और एक आत्मिक भान। बाबा कहते हैं ये संगम युग पर ही स्वयं भगवान से बाबा के द्वारा रचा गया महायज्ञ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इतना ऊंचा पालना से बाबा दे रहे हैं। तो बाबा वही बता रहे, कहाँ कहाँ के बच्चे सब कहाँ निकल करके तुम अपने परिवार में आ गए। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए ना, आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए। किसी को भी देखो तो हर एक, बाबा कहते हैं हर एक दो से प्यारा लगता है, हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। बाबा कहते हैं रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार। फॉरेनर्स को मेकअप करना भी अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा स्थान जहाँ पे बाबा शिव बाबा आते हैं, जहाँ पे भगवान परम पिता आते हैं और आकर के हम सभी बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान समझ देते हैं। तो बाबा का आने का स्थान कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान, जहाँ पे भगवान का दिव्य अवतरण भूमि कहेंगे, दिव्य कर्तव्य का भूमि कहेंगे। वहां पे जाने से बाबा क्या बताएं, फरिश्तेपन का सहज मेकअप हम कर सकते हैं। फॉरेनर लोगों से विशेष बाबा बात कर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। या मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बना देता है। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, कोई भी प्रकार की अगर चीजें हम लोग लगाते हैं, कोई भी चीजें केमिकल वाला, तो बाबा कहते हैं नुकसान भी होता है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना, यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते हो, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। बाबा कह रहे हैं, क्या बाबा समझा रहे हैं, उठते हो तो भी गुड मॉर्निंग शिव बाबा के साथ में हम लोग शुभारंभ करते हैं, खाते हैं तो भी ब्रह्मा भोजन खाते हैं, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे करके चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी, है ना, पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण साथ ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं भगवान परमपिता शिव बाबा के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो बाबा बोले कि कभी भी किसी का भी नजर नहीं लगेगा, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। परमात्मा पिता के याद में चलेंगे, छत्र छाया में हर कर्म करेंगे। तो बाबा बताए क्या, एक तो माया की नजर नहीं लगेगी, है ना, और सदा हम कंबाइंड रहेंगे परमपिता शिव बाबा के साथ में। ये बाबा बता रहे हैं। तो साथी सबको पसंद है ना? शिव बाबा पूछ रहे भगवान ऐसा साथी ऑलमाइटी गॉड, ये सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और बाबा कहते और कोई कंपेनियन की बाबा कह रहे हैं कि जरूरत तो नहीं है ना। शिव बाबा आगे समझा रहे हैं, बाबा का महावाक्य में बाबा समझा रहे हैं थोड़ा ऐसा तो नहीं कि और कोई कंपेनियन चाहिए, थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई चाहिए, धोखा देने वाले संबंध से तो छूट गए ना।
शरीरधारी संसार में जितने भी हैं, कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं धोखा देने वाले थे और वो उससे संबंध से छूट गए ना, धोखा देने वाले, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां जहां ना धोखा है और ना दुख है। बाबा कहते हैं बच गए, सदा के लिए बच गए ना। ऐसे पक्के हो ना कि कोई कच्चे तो नहीं हो, शिव बाबा करे सदा पक्के बच्चे बन गए, कोई भी धोखा से। बाबा कहते हैं ना कोई दुख है ना, ना कोई धोखा, सदा बाबा कहते बच गए ना, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं कि वहां जाकर के लिखेंगे बाबा क्या करें क्या करें कैसे करें, माया आ गई, ऐसे तो बाबा कहते नहीं लिखोगे ना। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा आगे हम सभी बच्चों को समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि रो पालों ने विशेष कौन सी कमाल की। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना या बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। बाबा कह रहे हैं, श्री बाबा क्या समझा दिए कि सभी बच्चे ने अच्छा अटेंशन दिया है और अच्छा अटेंशन रखा है, बाबा बताएं। और हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से बाबा ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो हमें बहुत प्यार से स्नेह से समझना है। बाबा आगे बता रहे हैं कि ये माया के धोखे से सदा हम लोग बच गए ना। और आगे बाबा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं कि सभी बच्चे बन गए ना। बाबा कहते हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन दिया है। श्री बाबा कहते हैं सभी बच्चों ने अच्छा अटेंशन अपने ऊपर दिया है। बाबा कहते हैं सभी बाबा के बोल भगवान के महावाक्य अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाए हैं, ये श्री बाबा समझा रहे हैं, है ना। तो बाबा हम सभी बच्चों को कह रहे हैं कि सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से सुन रहे हैं बाबा की वाणी, सभी लोग सुनिए, है ना। बाबा महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, फिर लास्ट में आप लोग से पूछेंगे। बाबा कह रहे हैं कि रो पाले, बाबा कहते हैं बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन दिया। या उमंग उत्साह सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, अपने परिवार में पहुंचे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। शिव बाबा समझा रहे हैं, समझ गए ना। शिव बाबा समझा रहे हैं कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं लक्ष्य रख करके अच्छी वृद्धि की है, यूरोप वालों को बाबा कह रहे हैं। तो बाबा के महावाक्यों को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, श्री बाबा कह रहे हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं, श्री बाबा कह रहे, समझा। तो आप सभी को विशेष क्या टेंशन रखना है कि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा का आशीर्वाद, बाबा का वरदान स्वतः ही आपके ऊपर में पड़ेगा, स्वतः ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है, जैसे बाबा कहते हैं ना कई बार कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर आशीर्वाद कीजिए, कृपा कीजिए। बाबा कहते नहीं, आशीर्वाद व कृपा स्वतः ही अगर परमात्मा पिता का अगर चाहिए तो अपने ऊपर बाबा कहते हैं ये अपने ऊपर रहम करना है, अपने ऊपर ये अटेंशन देना है कि हमें सदा भगवान के श्रीमत पर, आज्ञा पर चलना है। जितना आप चलेंगे, बाबा का महावाक्य क्या है कि सभी बच्चों पर स्वतः ही, ऐसे विशेष आत्माओं पर बाबा कह रहे हैं स्वतः ही और सदा ही, स्वतः ही और सदा ही श्री बाबा कह रहे हैं कि आशीर्वाद के पात्र आत्माएं, ऐसी आत्माएं सदा आशीर्वाद की पात्र आत्माएं होती हैं, श्री बाबा कहते हैं, ठीक है ना। तो बाबा करके बच्चों को समझा रहे हैं, समझा। कुछ पहले कितने बाबा करे, कुछ वर्ष पहले थोड़े थे लेकिन अभी हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे, बड़ा परिवार बन गया है, श्री बाबा कहते हैं। बड़ा थे बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि श्री बाबा कहते हैं आज लगभग जो है 15 लाख परिवार रेगुलर राज्यों की पढ़ाई करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूरी दुनिया में सब बच्चे बन गए हैं। परम पिता शिव बाबा को पहचान लें और वह दिन दूर नहीं जब सारा दुनिया के मनुष्य परम पिता को पहचान जाएंगे, जब भगवान को जान जाएंगे, जब उनकी शरण में आएंगे। बाबा कहते हैं दूसरा कोई हट्टी नहीं है, दूसरा कोई जगह नहीं, एक ही वह स्थान है, यह स्थान है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पर दुनिया के हर आत्माओं को एक ना एक बार तो आना ही आना है। क्योंकि बाबा कहते हैं आज नहीं तो कल वो भगवान परम पिता को
पहचानेंगे ही पहचानेंगे। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा समझा दिए हैं कि सभी बच्चों पर कुछ वर्ष पहले कितने थे, अभी हर वर्ष वृद्धि होते होते हर एक ने, बाबा कहते हैं 2 से 3, बाबा कहते हैं कितने हो गए, कितने सेंटर्स खुलते गए यूरोप में। यूके तो बाबा कहते हैं अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, लेकिन विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ वृद्धि को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता है ना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करे। लंदन में विशेष अनन्य रत्न निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के, बाबा कह रहे बाप दादा के बिना एक भी सेकंड नहीं चल सकता। ऐसा कंबाइंड बाबा कहते हो ना तुम, फिर भी साकार में सेवा के साधनों से, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपने अपनी स्व, बाबा कहते स्व उन्नति के लिए किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बाबा कहते बने हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान भी आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम में निमित्त बने हुए, जिनको आप लोग कहते हो ना दीदियां दादियां, ये सब निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हिम्मत वाले बच्चे हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, वहां से ही निकल करके वहां की सेवा के निमित्त बन गए। चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा बाबा कह रहे बजाया है। ये शिव बाबा बच्चों को बताएं। ये बाबा विशेष जो सेवा की बात जो बता रहे हैं बाबा, जब विदेश में जो सेवा स्टार्टिंग हुआ 1972 में स्टार्ट हुआ फॉरेन की सेवा, तो वहां पे विशेष जो है जयंती दीदी के द्वारा जो है, उनके द्वारा दादी जानकी जी जो है विदेश सेवा के विशेष जो है, उस बाद में फिर निमित्त बने। लेकिन स्टार्टिंग में जब 72 में है ना 6-7 भाई बहनों का जो टीम गया था फॉरेन में, वहां से जो सेवा स्टार्टिंग हुआ लंदन से स्टार्ट हुआ। और बाबा कहते यूरोप में जो सेवा स्टार्टिंग हुआ, जितना भी यूरोपियन कंट्री कहेंगे या फिर जितने भी फॉरेन की कंट्री, सब बाबा कहते लंदन से स्टार्ट हुआ, फाउंडेशन वो है ना यूरोप। तो कहने का अर्थ है बाबा कहते हैं कि वहां से सब सेवाएं फैलता गया। अब विदेशी बच्चों को भगवान का पालना, शिव बाबा अपने बच्चों को पालना देने के लिए सभी बच्चों को ज्ञान किस प्रकार दिए, हर एक बच्चे भगवान का परिचय, हर एक बच्चों तक बाबा का परिचय पहुंचा और बाबा को जान गए, पहचान गए, अपने जीवन को श्रीमत अनुसार चलाने लग गए। और उन सभी बच्चों को पालना देने के लिए एक से एक दीदी दादियां और भाई बहनों को बाबा निमित्त बनाया। वही बाबा बताए कि कभी कभी क्या होता है कि योग ध्यान में अगर बहुत बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, कभी मन बुद्धि में बहुत सारा व्यर्थ संकल्प होता है, तो बाबा कहते हैं एकदम सही डिसीजन लेने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए, या फिर कुछ अगर बात नहीं समझ में आता तो निमित्त में जो भी दीदी दादियां बनी हुई, शिव बाबा कहते हैं उनसे आप वेरीफाई करके आप पूछ सकते हो और अपना पुरुषार्थ को आप स्पीड कर सकते हो। जो भी सेंटर्स पे निमित्त भाई बहन लोग होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे एक बार जरूर पूछना चाहिए ताकि आप अच्छी रीति से आगे बढ़ सके। तो बाबा इस प्रकार से ड्रामा अनुसार हर जगह पे सभी बच्चों को, वही बाबा बात कर रहे थे। तो शिव बाबा आगे समझा रहे हैं कि जहां बाबा कह रहे यहाँ दृढ़ संकल्प है वहां सफलता। शिव बाबा आगे समझा रहे थे कि वहां के निमित्त बन करके कि कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो, तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। कुछ भी हो जाए सेवा से शिव बाबा कहते हैं सदा सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प से आज प्रत्यक्ष फल प्राप्ति किया है। बाबा कहते हैं अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख करके विशेष खुशी होती है ना, और विशेष पांडव ही टीचर है। बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियां सदा मददगार तो है ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र के रिमझिम सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से, ब्रह्मा कुमारियों से बाबा कहते विशेष होती है। और शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडव अर्थात ब्रह्मा कुमारों का अपना पार्ट है। बाबा कह रहे भाइयों का अपना पार्ट, माताओं का अपना पार्ट है, माताओं बहनों का। बाबा कह रहे जिस सेंटर्स पर सिर्फ शक्तियां होती है, पांडव नहीं तो पावरफुल नहीं कहेंगे, इसलिए दोनों ही जरूरी है। शिव बाबा समझा रहे हैं दोनों ही बच्चे जरूरी है। अभी आप लोग जगे हुए हो तो बाबा कह रहे एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। बाबा स्पष्ट क्या बताएं कि आप सभी बच्चे जगे हुए हो तो आप सभी को देख करके बाबा क्या समझा रहे, अनेकों लोग जग जाएंगे। तो अपने ऊपर पूरा एकदम ख्याल रखना, ये अटेंशन रखना है कि बाबा के बच्चे हम बने। हम निरंतर अगर एक्टिव रहेंगे, हम निरंतर अगर बाबा के बच्चे बने रहेंगे
तो बाबा स्पष्ट बता रहे आप जगे हुए आत्मा, जगना मतलब निरंतर ज्ञान की ज्योति हमारी आत्मा में जाना चाहिए। और रोज अगर ज्ञान की ज्योति आपके अंदर में जा रहा था, आप एकदम जगे हुए, भगवान आए हुए, अभी वर्तमान समय संगम युग चल रहा है, हमें जन्म जन्म का भाग्य की प्राप्ति अभी कर लेनी है। बाबा के यज्ञ में तन मन धन समय श्वास संकल्प कुछ भी चीजें हम लगा करके अपना जन्म जन्म का भाग्य बना ले। जो आप बाबा के यज्ञ में लगाएंगे उसी का जन्म जन्म भाग्य आपको मिलेगा, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जागती जोत हो और तुम बच्चों को देख करके औरों में उमंग उत्साह आएगा। मेहनत और टाइम तो लगा है ना, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी भी सफल, दृढ़ संकल्प है, ये कभी नहीं हो सकता कि सफलता ना हो। या प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो, अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हो तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो होना ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त आते हो, अगर ये उदास होते तुम कभी कि अब क्या होगा नहीं होगा, है ना, या सफलता नहीं मिल रहा है, तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा भी अगर कमजोर संकल्प करेंगे उसका प्रभाव हो जाता है। इसलिए सदा समर्थ संकल्प करना, सदा अच्छा संकल्प करना, ये बाबा समझा रहे हैं ना। शिव बाबा कहते हैं कि ऐसे अच्छी रीति से हम सभी बच्चों को समझना है। और बाबा कह रहे हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं, यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना टाइम अपना, बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में फर्क ले आता है। सुने, अगर आप दृढ़ संकल्प किए कि मुझे आज लाइव आना, बाबा का महावाक्य जरूर सुनना है, तो आप दृढ़ संकल्प के तो आप आ गए। अगर आप वही लूज संकल्प करते रहेंगे, कमजोर संकल्प करेंगे, अच्छा ठीक है देखेंगे, है ना, इस प्रकार के अगर कमजोर संकल्प करते हैं तो फिर माया चांस ले लेती है, कोई ना कोई चीजों में आपको व्यर्थ में बिजी कर देती है। ये बाबा समझाए कि आपका दृढ़ संकल्प का बहुत प्रभाव होता है। जो भी आप संकल्प करेंगे वो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है ना। तो बाबा वही समझा रहे हैं। एक बात और क्या समझाएं, दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। कौन सा पानी बाबा बोले, दृढ़ता की पानी, है ना। जितना दृढ़ रहेंगे बाबा करे उतना अच्छा फल निकलेगा किसी भी फील्ड में। कोई भी जो धारणा जो बाबा हम सभी बच्चों को समझाते हैं, जो बताते हैं, सदा दृढ़ संकल्प करना है। जितना दृढ़ता बाबा कहते हैं उतना सफलता आपको मिलेगा। इसलिए डायरी पेन ले करके नोट करके बैठेंगे, आप नोट भी करेंगे मुख्य मुख्य पॉइंट। बाबा क्या बोले, दृढ़ता की पानी जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका फल निकलेगा। तो सभी नोट करेंगे। आगे बाबा का शिक्षा, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। बाबा के अव्यक्त मुरलियों से सब महावाक्य है। क्या शिव बाबा समझाएं, अगर आज्ञाकारी बनना, शिव बाबा कह रहे हैं परमात्म दुआएं लेनी है, परमात्मा की दुआएं आशीर्वाद सारी दुनिया में चाहते कि भगवान का आशीर्वाद कृपा हमारे ऊपर बना रहे, है ना, या वरदान उनका आए। तो बाबा स्पष्ट क्या बताएं कि परमात्म दुआएं अगर लेना है तो भगवान जो बोल रहे हैं उनकी आज्ञा पर पूरा पूरा चलिए, ठीक है ना। इसलिए ऑटोमेटिक बाबा की आशीर्वाद शक्ति वरदान सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। इसमें कोई भी ऐसे कोई बात नहीं है कि जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए शिव बाबा समझा रहे हैं जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा। बाबा के नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों का निशानी क्या बाबा सुनाए, भगवान जो मुरली में हम महावाक्य उच्चारित किए वो हम सभी बच्चों को करना ही है। बाप का उच्चारण करना और बच्चों का करना, यही नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों का निशानी है। जो बच्चा बाबा का आज्ञा को मान रहा है, भगवान का वरदान आशीर्वाद कृपा स्वतः ही उनके ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं, है ना। तो ये बाबा बता रहे हैं, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे। बाप के हर एक डायरेक्शन को फॉलो करना, श्रीमत को यथार्थ समझ करके पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। स्पष्ट बाबा समझा रहे हैं, बाप के हर डायरेक्शन को श्रीमत को यथार्थ समझ करके पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स नहीं करना। सबसे मुख्य बात है, आप समझ गए शिव बाबा क्या समझाए, कभी भी भगवान की श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, ना ही परमत मिक्स करना, है ना। जो भगवान जितना अच्छी रीति से बाबा गाइड करते हैं, अंतिम महावाक्य अंतिम सत्य महावाक्य ईश्वरीय महावाक्य मुरली में ही है, वही बाबा बोले इसमें मनमत और परमत नहीं मिलाना। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो, है ना। गीता में भी वर्णन, हे अर्जुन मुझ एक को याद करो, मामेकम शरणम, है ना, गजम, मेरी शरण में आ जा, मुझ एक को याद करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बाबा वही चीज कह रहे हैं कि
बच्चे तुम मुझ एक को याद करो, मुझ एक को याद करोगे तो बाबा क्या समझाएं, हर जगह पे जिम्मेवार बाबा है। अगर इस आज्ञा को पालन करते हो तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं जो बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं सब कुछ बाबा की आज्ञा पर चलने सब कुछ सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। सब जगह पे भगवान श्रीमत दे चुके हैं कि बच्चों को कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे खाना। हर कर्म में बाबा कहते हैं कौन सा श्रीमत को ऐड करना, किस प्रकार से श्रीमत पर चलना है, हमें सब बाबा करे दी हुई है बच्चों को। हर एक कर्म में मनसा की स्थिति कैसा भी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा बाबा कहते तुम बच्चों को मिला हुआ है। उसी परमान उसी आज्ञा परमान सदा चलते रहो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। परमात्मा की दुआएं, परमात्मा का वरदान, परमात्मा का शक्ति है ना, सब कुछ प्राप्त करने का एक ही आधार है। बाबा कहते सदा हमारा रूटीन अमृत वेले से लेकर के रात सोने तक बाबा समझा रहे हैं केवल परमात्मा के श्रीमत अनुसार जो बच्चे चलेंगे उनके ऊपर बाबा का वरदान आशीर्वाद स्वतः ही मिलेगा। क्योंकि ये राज्य की पढ़ाई चल रही है, अगर इस पढ़ाई में हम बाबा की आज्ञा पर हम नहीं चलेंगे, बाबा की आज्ञा पर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से बाबा कहते हैं कि हम मनमत पर फिर चलेंगे, फिर परमत पर चलेंगे। और जहां हम मनमत और परमत पर चलते हैं तो निश्चित रूप से बाबा कहते हैं निश्चित रूप से हम अगर मनमत और परमत पर चलेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, कुछ ना कुछ माया विकर्म जरूर कराएगी और हमारा फिर खुशी उमंग उत्साह गायब हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि तुम निरंतर, यही है परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। श्री बाबा कह रहे हैं जो बच्चे सदा श्रीमत पर चलते हैं सुबह अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक, तो बाबा कह रहे वो बच्चे सदा उमंग उत्साह खुशी में डबल लाइट का अनुभव करते हैं, सदा बेफिक्र बादशाह एकदम। बाबा कह रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उन बच्चों को होते रहता है। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। क्या इसके पर भी बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपस में अलग क्लास करेंगे हम लोग कि ना किसी को दुख देना है ना किसी से दुख लेना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, किसी भी आत्मा को आपसे दुख ना मिले, ये बहुत बड़ी पुरुषार्थ है ना। और ये पुरुषार्थ हम लोग धीरे 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 करते करते परफेक्ट बन ही जाएंगे, है ना। और कोई भी प्रकार की किसी भी आत्मा अगर कोई भी प्रकार के अगर एक्शन वो करती है तो बाबा कह रहे उससे अपने आप को भी दुखी नहीं करना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ की बात है, अपने आप को थोड़ा सा भी दुखी नहीं करना, संपूर्ण सुख का आनंद लेना। बाबा कह रहे संगम युग पर सदा सुखी रहना आनंद। वही बाबा समझा रहे हैं कि कई बच्चे किसी भी आत्मा, बाबा का आज्ञा, बाप और दादा दोनों का आज्ञा है कि कभी भी किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। कई बच्चे दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, या भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुन करके दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देता है। बाबा कहते हैं समझ गए, अगर कोई भी बात अगर कोई भी बोल दिया और उसको आप अपने मन बुद्धि पर ले लिया, आप डिस्टर्ब हो गए, सोच सोच करके परेशान हो गए, तो बाबा कहते हैं ये भी अवज्ञा है बाबा का। क्योंकि बाबा का आज्ञा क्या है, तुम्हें कभी भी अपने आप को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है ना दुख देना है, तो हम दुख लेंगे भी नहीं। तो ये बाबा बोले अगर ये करते हैं तो बाबा कहते क्या भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, अवज्ञा हुआ। तो बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि फिर अगर हम अवज्ञा करते हैं मन भारी हो जाता है और भारी होने के कारण हमारी मन बुद्धि की स्थिति खुशनुमा आनंद प्रेम और खुशी वाला नहीं होता है, उड़ती कला का बाबा कहते हैं नहीं होता है ना। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो ना व्यर्थ देखो ना व्यर्थ सुनो ना व्यर्थ बोलो ना व्यर्थ कर्म करो। बाबा कह रहे हैं ये बाबा के द्वारा आज्ञा मिला हुआ हम सभी बच्चों को 5 आज्ञा है ना, जो श्री बाबा कहते हैं कभी भी ये सब चीजें ना व्यर्थ बोलना ना व्यर्थ सोचना ना व्यर्थ देखना ना व्यर्थ कर्म करना है ना, ना व्यर्थ बोलने। बाबा कहते हैं ये कोई भी प्रकार में व्यर्थ में हमें समय बाबा कहते हैं नहीं घुमाना है। ये इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है कि इतना बाबा करे ये सब पुरुषार्थ करके ही तो हम लोग देवी और देवता बन जाएंगे ना। हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, जो मन में आया वो बोल दिए, जो भी मन किया वो देख लिए, बाबा करे सब तो व्यर्थ के खाता में चला जाएगा ना।
और व्यर्थ मतलब बाबा कहते होता ही पाप कर्म का खाता, तो फिर हमें वो पद की प्राप्ति कैसे हो सकता है? अगर हम पूरा फुल अटेंशन, जैसे लक्ष्मी नारायण को आप देख रहे हैं, जितने भी देवी देवता 100% परफेक्ट बने, तभी तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को देखो कि लक्ष्मी नारायण 100% श्रीमंत को पालन किए, तब इतना ऊंचा पद पाया। अगर हम लोग 100% नहीं करते, 90% करते, 80% करते, 70 करते हैं या 50 करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग का पद कम होगा, है ना? तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को कभी भी व्यर्थ में समय नहीं गंवाना, आप बुराई से तो पार हो गए ना, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का भी चित्र बनाओ, तो बाबा करे परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। बच्चे, बाप की क्या आज्ञा है? अमृत वेले विधि पूर्वक। क्या है विधि? आप तो सभी लोग जान रहे हैं। जैसे ही आंख खुलता है, गुड मॉर्निंग शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप दादा को बहुत प्यार से स्नेह से गुड मॉर्निंग कीजिए, और 5 मिनट तक आप जहां पर भी सो रहे हैं वहां पर आप बैठे बैठे मेडिटेशन कीजिए। 5 मिनट बाबा से शक्ति वरदान, बाप दादा से एकदम लाइट बन करके या फरिश्ता बन करके बाप दादा दोनों को गुड मॉर्निंग कीजिए, है ना? या वतन में जाकर के कीजिए, सूक्ष्म वतन में जाकर के कीजिए, या यहीं बैठे हुए बाप दादा को इमर्ज करके कीजिए। 5 मिनट करने के बाद आप बेड से उठकर देखिए कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। नहीं तो हम लोग क्या गलती करते, जैसे उठे बाबा गुड मॉर्निंग भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं किए, सबसे पहले मोबाइल में हम टाइम देखते हैं या फिर घड़ी में हम टाइम देखते हैं। लेकिन ये बाबा कहते हैं विधि रॉन्ग है। हमें जब भी उठना है सबसे पहले गुड मॉर्निंग, जब भी आंख खुले पहले गुड मॉर्निंग शिव बाबा। 5 मिनट आप 10 मिनट तक मेडिटेशन करें बाबा, उसके बाद आप देखें घड़ी का टाइम क्या हुआ। नहीं तो अगर आप उठते ही पहला संकल्प, अगर आप घड़ी देखते पहला संकल्प आएगा, अरे अभी तो बाबा को याद नहीं करना, अभी सो जाना है ना? तो ये विधि गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बाबा बोले जब भी तुम आंख खुलते हो बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो, और बाबा से शक्ति वरदान 5 मिनट 10 मिनट तक हम लेंगे। उसके बाद आप उठिए बेड बिस्तर से, उसके बाद आप देखिए, फिर देखिएगा आपको अगर उठना है ना? अगर आपको मेडिटेशन करना है तो तुरंत फिर फ्रेश होकर के आइए, उसके बाद फ्रेश होकर के मेडिटेशन कीजिए, है ना? और अगर सोना है तो फिर आप सो जाएं, फिर आप बाबा को बोल दें बाबा इतना बजे हमें पुनः उठाइएगा, तो फिर बाबा को बोल करके। तो ये एक विधि है। तो बाबा स्पष्ट बता रहे हैं तुम सभी बच्चों को मालूम है, सभी आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर एक कर्म बाबा क्या समझा रहे हैं, हर एक बच्चे जो है समझ रहे हैं, और हर एक बच्चे ये जानते ही है कि किस प्रकार से अमृत वेले से लेकर के शाम तक हमें ये जो है अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक जो है क्या श्रीमत मिली हुई। बाबा कहते तुम बच्चे जानते ही हो, इसलिए श्री बाबा समझा रहे हैं, है ना? बाबा हम सभी बच्चों को समझाते हैं। हाँ, बाबा हम सभी बच्चों को क्या समझा रहे हैं? हर कर्म कर्म योगी बनकर के निमित्त भाव से निर्माण बन करके करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञाकारी मिली हुई है। बाबा करे आज्ञा मिली हुई सभी को बच्चों, कोई भी कर्म करना, मैं निमित्त आत्मा हूँ, कराने वाला करण करावन, और बाप दादा बैठे हुए हैं, निर्माण बन करके करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञाकारी, बाबा करे आज्ञा मिली हुई सभी बच्चों को। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, सुन लिए, शांत स्थिति, सुखी वाला स्थिति, आनंद प्रेम वाला स्थिति। बाबा कहते हैं ये अनुभूति कब होगा? जब बाबा करे इतना शांत, और बाबा करे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा बाबा से मिला हुआ, हर कर्म हम निमित्त भाव से करते हैं, निर्माण बन करके करते हैं, अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक करते हैं, तो बाबा कहते सदा अतीन्द्रिय सुख के अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। आज बाबा क्या विशेष बात याद दिला रहे हैं बच्चों को? बच्चे तन मन धन और जन, ये सब कुछ किसका अमानत समझो? बाप का अमानत बाबा कहते समझो। ठीक है, बाप का अमानत समझना है, श्री बाबा बताए। तो हम सभी बच्चों को अटेंशन देना है, ये सब कुछ बाबा का अमानत हमें समझना है। सब कुछ बाबा का है। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, बाबा कह रहे हैं। कोई भी हम चीज सोच रहे हैं तो सदा बाबा क्या समझा रहे हैं कि पॉजिटिव हो। ठीक है, और बाबा आगे समझा देते सदा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। देह भान, देह व देह के जितने भी संबंधी, मित्र संबंधी, घर परिवार संसार जो कुछ भी है, बाबा कहते हैं ये सब हमारा देह के सब संबंध है,
तो बाबा कहते इससे मैं और मेरेपन, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा कहते, ईश्वर का सब कुछ है, परमात्मा का सब कुछ है, और मेरा शरीर भी बाबा का है, सब कुछ तन मन धन सब कुछ बाबा का है। तो बाबा स्पष्ट बताएं कि सदा शुभ संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियसनेस से मैं और मेरेपन से दूर रहो, यही दो माया के दरवाजे, मैं और मेरा। माया का आने का रास्ता क्या है? मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे संसार, मेरा मेरा। बाबा कह दिए मेरा मेरा मन मरना, और सब कुछ तेरा तेरा मन तैरते रहना, ईश्वर पिता के याद में रहना, है ना, खुशी में रहना, आनंद में रहना। बाबा बोल दिए तो ये मैं और मेरापन माया के आने का दरवाजा है, संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इसको भी नोट करने की बात है, संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने। जब से हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, बाबा समझा रहे तुम बच्चों का अमूल्य खजाना है संकल्प, अर्थात सोच, एकदम अच्छा सोच, पवित्र सोच, शुभ भावना वाला सोच, समय सदा समर्थ बनाना, कहीं पर भी बाबा कहते आप रहे समय को सदा सफल करते रहें, कभी भी समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। श्वासों श्वास बाबा कहते परमात्मा की याद में रह करके हर कर्म करना है, हर कर्म कर्मयोगी बन करके हमें करना है, ये पूरा फुल अटेंशन देना बाबा बोले। तो बाबा बोले कि इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो व्यर्थ। बाबा करे समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा पवित्र बनो, काम जीत बनो, बाबा कह रहे हैं। पहली मुख्य आज्ञा क्या है? परमपिता शिव बाबा का पहला फरमान है पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा, मन की शुद्धिकरण, वाणी की शुद्धिकरण, और बाबा कहते कर्म को पवित्र बनाना, ये पहला आज्ञा है। और शिव बाबा बोले काम विकार को जीतो, जो आत्माएं काम विकार को जीतेंगे वही आत्माएं काम जीत, बाबा कहते जगत जीत, अर्थात सचिव की दुनिया में जाएंगे, जहां पे हर देवी देवता पवित्र आत्माएं होते हैं। सभी इतने अच्छे तरीके से स्वर्ग में राज्य किए, क्यों किए? क्योंकि वो पवित्रता की धारणा नंबर 1 की है ना। तो बाबा कह रहे कि काम जीत बनो, इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास हो जाते हैं, बाबा कह रहे हैं। कई बच्चे, सब जो बाबा के बच्चे बने रहेंगे, जो निरंतर ज्ञान योग धारणा अगर करते रहेंगे, तो बच्चे बाबा बस बता रहे हैं कि पवित्र बन जाते हैं, काम विकार को जीत लेते हैं, और इस आज्ञा को पालन कर ही लेते हैं सभी मेजोरिटी बच्चे। लेकिन दूसरा नंबर जो भाई है वो क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल भी हो जाते हैं बच्चे, कोई ना कोई जगह पे क्रोध आ जाता है, रोब आ जाता है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि क्रोध नहीं किया, लेकिन कहते थोड़ा सा रोब दिखाए बाबा, या तो अवज्ञा, बाबा कह रहे हैं क्रोध नहीं किया, थोड़ा सा रोब से बात किए, ये भी तो अवज्ञा हुआ ना, जो खुशी का अनुभव तुम्हें नहीं करने देगी। अगर रोब में, देवभान में अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा कहते हैं वो खुशी गायब हो जाता है। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं, उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है, उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। एक पॉइंट और बाबा क्या समझाएं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव बाबा कहते करते रहते हैं, है ना। बाबा क्या समझाएं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते रहते हैं। बाबा की हर आज्ञाओं पर चलने वाले बच्चे सदा संतुष्ट रहते हैं, है ना। उन्हें 3 प्रकार की संतुष्टता स्वतः और बाबा कह रहे सदा होती रहती है। जो बच्चे आज्ञाकारी हैं उन्हें 3 प्रकार की संतुष्टता बाबा कह रहे होती है। पहला नोट करें, वे सदा स्वयं संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, बाबा कहते विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। हर कर्म अगर वो विधि पूर्वक करते हैं तो बाबा कह रहे हर कर्म में उन्हें सफलता रूपी फल स्वतः ही प्राप्त होती है। बाबा कह रहे हैं उससे वो संतुष्ट रहते हैं कि जो कर्म हम किए बाबा की याद में रख करके तो हमें ये फल मिला, रहे हर जगह पे सफलता मिला, तो दिल से वाह निकलता है ना बाबा के प्रति। तो बाबा कहते वाह किस लिए हुआ, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत प्रमाण, नियम प्रमाण सारा कार्य किए तो सफलता हमें मिल गया। इसलिए बाबा बोले वो आत्माएं फिर जो आज्ञा प्रमाण, श्रीमत प्रमाण जो कार्य करते हैं वो बाबा करे हर कार्य में सफलता प्राप्त करते तो उससे भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। सबसे बड़ा बाबा कह रहे निशानी क्या होगा कि जो आत्माएं बाबा की आज्ञा पर चलती हैं वो आत्माएं संबंध संपर्क वाले जितने भी आपके संबंध है, चाहे मित्र संबंधी, घर परिवार में जो भी ये फैमिली है,
बाबा कहते सभी उनसे संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। श्री बाबा कह रहे हैं, स्पष्ट बात है। बाबा कह रहे जो बच्चे इतना आज्ञाकारी बन करके हर कर्म आज्ञा प्रमाण करते हैं श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म मन बुद्धि को विचलित नहीं करता है। ठीक किया व नहीं किया यह भी संकल्प नहीं आ सकता है। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। वो बच्चे सदा आज्ञा प्रमाण चलने के कारण क्या रहते हैं? सदा हल्के रहते हैं, सदा टेंशन फ्री रहेंगे, सदा उनके चेहरे पे खुशी बाबा कहते दिखाई देगा, है ना। तो अपने आप को ऐसा आप लोग को बनाना है, खुशनुमा, है ना। और सभी से भी पूछेंगे कि आप लोग कितना खुशनुमा रह रहे हैं। बाबा का आज संडे का मुरली में बहुत सुंदर बाबा महावाक्य उच्चारित किए हैं, इसको पूरा पूरा अटेंशन देना होगा, है ना। तो ये श्री बाबा समझा रहे हैं। बाकी आगे बाबा बता रहे हैं, क्योंकि कर्म को श्री बाबा कह रहे ठीक किया कि नहीं, यह संकल्प भी नहीं आता है, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई भी कर्म नहीं करते हैं। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही यांत्रिक विल पावर का अत्यंत सुख का भरपूरता का अनुभव करते रहते हैं। आज सारा बाबा मुरली इसमें क्या बताएं, इसमें जो अनमोल महावाक्य था उसमें केवल आज्ञाकारिता पर था बाबा का। जो बच्चे जितना आज्ञाकारी बनते हैं वो बच्चे उतना खुशनुमा स्थिति में, संतुष्ट स्थिति में बाबा कहते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं वो बच्चे उतना अत्यंत सुख का भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा शिव बाबा समझाए, अच्छा बाबा वरदान दे रहे हैं, सच्चे साथी का साथ दे बाबा कह रहे लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही बच्चों को। तो बाबा इतना प्यार से स्नेह से सभी बच्चों को समझाए, ज्ञान दिए, शिक्षा दिए। तो ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 शिव बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, पद्मा पदम गुना शुक्रिया बाबा आपका। ऐसा बाबा को शुक्रिया अदा करते रहना है। इतना ऊंचा श्रेष्ठ शिक्षा जो एक ही बार हम सभी बच्चों को भगवान आकर के इतना ऊंचा पालना सभी बच्चों को दे रहे हैं, फिर ये पालना दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा का सदा बाबा को सदा शुक्रिया करते रहना है, अपने भाग्य का भी गुणगान करना है। वह मेरा भाग्य, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और हम अपने परमपिता से बाबा को पहचान करके जन्म जन्म का भाग्य की प्राप्ति वर्तमान समय कर रहे हैं, है ना। वाह मेरा तकदीर, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा ड्रामा में पार्ट, ऐसा अपने आप को सदा वाह वाह के गीत गाते रहना है। आज बाबा सदगुरु बाबा का रोल है, वरदान दे रहे हैं, बहुत सुंदर वरदान बाबा कह रहे हैं। आज बहुत सुंदर बाबा वरदान देने जा रहे हैं। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे और प्यारे निर्मोही भवो। क्या बाबा दिए वरदान? शिव बाबा बोले सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भवो। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, हर जगह हर कदम सच्चा साथी एक बाबा को लेना। अभी बाबा का विस्तार बहुत सुंदर सुनाएंगे, इसको ध्यान से सुनिए। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। क्या बाबा मुख्य पॉइंट बोले? रोज अमृत वेले बाप दादा से, सर्व शक्तिमान शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, बाप दादा दोनों से कंबाइंड रूप से अनुभव करना। बाबा से सर्व संबंधों का रस हमें मिल रहा है, सर्व संबंधों की वरदान और शक्ति हमें मिल रहा है, ठीक है। ऐसा उनकी छत्र छाया में अपने आप को फील करना। बाबा कहते तुम खुद लो और औरों को भी दान करो और अनुभव करना सर्व संबंधों का रस जो हम परमात्मा पिता से ले रहे हैं, मुझ आत्मा से होते हुए चारों तरफ पूरे वायुमंडल में फैल रहा है और सभी आत्माएं ये वाइब्रेशन भगवान से सर्व संबंधों का अनुभूति कर रहे हैं। आज दुनिया में लाखों ऐसी आत्माएं हैं जो परमात्मा को किसी न किसी रूप में याद करते हैं, उनको भी भगवान अनुभूति कराते हैं। इसलिए बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, क्या बताएं कि रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर के औरों को भी दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन करके औरों को भी बनाओ, सर्व सुखों के अधिकारी बन करके औरों को भी बाबा कहते बनाओ, है ना। शिव बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, कोई भी काम है उसमें सकार साथी बन, बाबा करे साथी बन याद ना आए। शिव बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, कोई भी काम है उसमें सकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, पहले परमात्मा बाप के हर कर्म में याद आना चाहिए।
क्योंकि वो सच्चा मेरा बाप मित्र है, सच्चा मित्र मेरा बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सर्व से बाबा कह रहे तो सर्व से सहज ही न्यारे और प्यारे तुम बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, एक बाप को याद करते वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। बाबा का वरदान क्या दे रहे हैं बाबा कि जो बच्चे सर्व संबंधों से परमात्मा पिता को याद करते हैं, जब ये याद करते हैं बाबा को कभी सुप्रीम टीचर के रूप में, सुप्रीम फादर के रूप में, सुप्रीम सदगुरु के रूप में बाबा से वरदान और ब्लेसिंग का फीलिंग आप करें। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जो बच्चे इतना अनुभूति बाबा से करते हैं वो बच्चे स्वतः ही सदा निर्मोही बन जाते, किसी भी प्रकार का मोह बाबा कहते अटैचमेंट नहीं होता है, उनका किसी भी तरफ से लगाव वह बाबा कहते झुकाव नहीं रहता है। इसलिए माया से हार कभी भी वैसे बच्चे नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो सदा बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, सर्व संबंध से कंबाइंड रहते हैं और हर कर्म करने से पहले कोई भी देरहारी नहीं, बाबा की याद रहता है, हर कर्म से पहले भगवान की स्मृति रहती है, परमात्मा पिता की स्मृति रहती है, तो वो बच्चे बाबा कह रहे कभी भी माया से हार वो नहीं खा सकते हैं। ये बाबा का वरदान है सदगुरु का, है ना। आज स्लोगन बाबा दे रहे माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे। बाबा समझा रहे हैं, क्या बाबा समझाए, माया को देखने व जानने के लिए बाबा कह रहे त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब बाबा कह रहे हैं विजयी बन सकेंगे। माया को देखने और जानने के लिए त्रिकालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो। माया विभिन्न प्रकार के रूप से आएगी, तो माया विभिन्न प्रकार से जो रूप में आएंगी, तो बाबा बोलते हैं एक तो मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ और मैं त्रिनेत्री आत्मा, मेरा थर्ड आई जो सदा ओपन है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जो सदा खुला हुआ है। एक सेकंड में परख सकते हैं माया किस किस रूप में कहाँ से आ सकती है, और बाबा कहते तुरंत उसको माया को परिवर्तन करो, माया को जीतो, है ना। तो इसलिए बाबा बोले त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे विजयी बन सकोगे। ये प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा का ईश्वरीय महावाक्य का संडे का विशेष महावाक्य था। सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता बाबा का गीता ज्ञान था, और बाबा को हम हजारों गुना कहेंगे, पदम गुना हम शुक्रिया भी करेंगे, तो भी बाबा कहते हैं ये कम होगा परमपिता बाबा से। और बाबा को अभी प्यार से स्नेह से 5 मिनट अभी हम लोग बाबा को याद करेंगे, है ना। ओम शांति।